आकाश कवि घोष काव्य मंच के पावन पटल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय। आप अपना काव्य पाठ आरंभ कर सकती हैं। नमस्कार, मैं श्वेता शुक्ला लखनऊ उत्तर प्रदेश से आज पहली बार आकाश कवि घोष काव्य मंच पर एकल काव्य पाठ कर रही हूँ और आप सभी जितने भी साहित्य अनुरागी पटल पर हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया अपना कीमती वक्त देके हमसे जुड़ें और काव्य पाठ सुने। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और काव्य पाठ आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम मैं वाणी वंदना करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि माँ शारदे हमारे इस पटल पर उपस्थित हो जाएं और उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। तो सुनिएगा। हे माता वीणा वाली, माँ तू सबकी रखवाली, मुझ पे उपकार ये कर दे, सुंदर स्वर कंठ में भर दे। माँ तू ममता का सागर, तूने ज्ञान के मोती बांटे, भक्तों पे कष्ट पड़ा तो वो कष्ट हमेशा काटे। माँ धन्य हुआ ये जीवन, है धन्य धरा के प्राणी, जब भी तेरा नाम पुकारूं, जब भी तेरा नाम पुकारूं, अमृत बरसाती वाणी, अर्जित मैं ज्ञान कर पाऊं, सुख दुख में तुझको ध्याऊं। माँ संकट हरने वाली, तू भक्तों की हितकारी, जो आया तेरे दर पे, लौटा न कभी वो खाली। हे ज्ञान की देवी माता, चौखट पे धरूं मैं माथा। और अंतिम पंक्तियों में माँ से विनती करती हूँ, मैं लेखनी कावर पाऊं, माँ गुण तेरे मैं गाऊं, मुझ पे उपकार ये कर दे, माँ संकट मेरे हर ले, सुंदर स्वर कंठ में भर दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आदरणीय कुंवर आनंद श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने, और मेरी आदरणीय नीतू श्रीवास्तव भाभी जी का, इन दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस पटल पर काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलने शुरू हो गए हैं और मुझे अभी दिख नहीं रहा है कि कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं किसी का आभार प्रकट करना भूल जाऊं तो क्षमा कीजिएगा। और पहली रचना, मैं एक गजल सुनाती हूँ। सबसे पहली रचना मेरी जो आज की है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक गजल सुनाना चाहूंगी। मेरा दर्द अश्कों में ढलने लगा है, मेरा दर्द अश्कों में ढलने लगा है, समंदर नदी में उतरने लगा है। मेरा दर्द अश्कों में ढलने लगा है, समंदर नदी में उतरने लगा है। मुझे रोशनी से सजा ही मिली थी, मुझे रोशनी से सजा ही मिली थी। अंधेरे में गम अब संवरने लगा है, अंधेरे में गम अब संवरने लगा है। कभी टूट करके बिखर ही गए थे,
कभी टूट करके बिखर ही गए थे, नजर में भी अपनी वो गिरने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश श्रीवास्तव जी। कभी टूट करके बिखर ही गए थे, नजर में भी अपनी वो गिरने लगा है। मोहब्बत ने हमको सिखाया यही था, मोहब्बत ने हमको सिखाया यही था, नशा प्यार का अब उतरने लगा है। शिकायत नहीं थी जहां में किसी से, शिकायत नहीं थी जहां में किसी से, मुकद्दर ही रास्ता बदलने लगा है। जो जालिम जमाना ये इतना है, श्वेता मक्ते का शेर है, मुलाजा फरमाइएगा। जो जालिम जमाना है इतना ये श्वेता, वफा को जफा ही समझने लगा है, वफा को जफा ही समझने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक और गजल। चिरागों को खुद ही बुझाना पड़ा है, मतलब कुछ इस तरह है। चिरागों को खुद ही बुझाना पड़ा है, मुकद्दर से अपने निभाना पड़ा है। ये मजबूरियां थी तो हालात की ही, ये मजबूरियां थी तो हालात की ही, तेरा नाम लिख कर मिटाना पड़ा है। तेरी धूप को तो हटाने में मुझको, तेरी धूप को तो हटाने में मुझको, जनाजा खुशी का उठाना पड़ा है। और अगले शेर पे गौर फरमाइएगा। तेरे खत को अक्सर पढ़ा तो है मैंने, तेरे खत को अक्सर पढ़ा तो है मैंने, उसे अपने हाथों जलाना पड़ा है। तुझे देखकर आंख भर आई है जो, तुझे देखकर आंख भर आई है जो, मगर आंसुओं को छुपाना पड़ा है। नहीं हमने लूटा खजाना किसी का, नहीं हमने लूटा खजाना किसी का, जो खुद था संजोया लुटाना पड़ा है। और मक्ते का शेर है। न हमने सताया है श्वेता किसी को, न हमने सताया है श्वेता किसी को, मगर मेरे पीछे जमाना पड़ा है, मगर मेरे पीछे जमाना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू भाभी जी का कमेंट आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और गजल, मैं गजल ही लिखती हूँ ज्यादातर, तो इसलिए गजल ही सुना रही हूँ। जब विधा चेंज होगी तो मैं बता दूंगी। रंग उल्फत के जब तक दिखेंगे नहीं, रंग उल्फत के जब तक दिखेंगे नहीं, फूल चाहत के तब तक खिलेंगे नहीं। रंग उल्फत के जब तक दिखेंगे नहीं, फूल चाहत के तब तक खिलेंगे नहीं। जिंदगी जो है खुदगर्ज क्या जिंदगी, जिंदगी जो है खुदगर्ज क्या जिंदगी, जख्म खुद के खुद ही से सिलेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। जख्म खुद के खुद ही से सिलेंगे नहीं, गर रजा है खुदा, गर रजा हो खुदा की तो क्या बात है, गर रजा हो खुदा की तो क्या बात है। वो न चाहे तो पत्ते हिलेंगे नहीं, वो न चाहे तो पत्ते हिलेंगे नहीं, दास्तां उनको दिल की सुनाते ना हम। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शेर पे आप सभी का गौर चाहूंगी। दास्तां उनको दिल की सुनाते ना हम, जो है कहते किसी से कहेंगे नहीं। आग का हमको गोला समझते हैं वो, आग का हमको गोला समझते हैं वो, हम वो सूरज हैं जो अब ढलेंगे नहीं। नफरतों ने बनाया जो घर एक दफा, नफरतों ने बनाया जो घर एक दफा, फूल एहसास के फिर फलेंगे नहीं। करके देखें जतन, करके देखें जतन, दिल दुखे ना कोई, करके देखें जतन दिल दुखे ना कोई, गिर गए जो नजर से उठेंगे नहीं, गिर गए जो नजर से उठेंगे नहीं। और मक्ते का शेर है, आप सभी का गौर चाहूंगी। करके एहसान श्वेता भुलाओ उसे, करके एहसान श्वेता भुलाओ उसे, गर जताया दिलों में रहेंगे नहीं, गर जताया दिलों में रहेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना कीमती समय देके मुझे सुन रहे हैं। और एक गजल और आप सभी के चरणों में समर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश जी। कमी अब नहीं है किसी भी कमी में,
कमी अब नहीं है किसी भी कमी में, खुशी ढूंढती हूँ यहाँ हर खुशी में। उसी रह गुजर में तो मंजिल मिली थी, उसी रह गुजर में तो मंजिल मिली थी, सुकून अब कहाँ रह गया उस गली में, सुकून अब कहाँ रह गया उस गली में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुंवर आनंद जी। मेरे आईने में न थी उसकी सूरत, मेरे आईने में न थी उसकी सूरत, जो जीवन को पाया था हमने उसी में। सजाया था उसने गुलिस्तां बहुत ही, सजाया था उसने गुलिस्तां बहुत ही, हमारी खुशी थी अकेली कली में, हमारी खुशी थी अकेली कली में। बड़ी कोशिशें की जमाने ने लेकिन, बड़ी कोशिशें की जमाने ने लेकिन, न गम ला सका वो मेरी जिंदगी में, न गम ला सका वो मेरी जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मक्ते का शेर है, मुलाजा फरमाइएगा। जो हालात से हार जाए तो श्वेता, जो हालात से हार जाए तो श्वेता, लड़ेगा वो क्या नफरतों की नमी में, लड़ेगा वो क्या नफरतों की नमी में। सुशील कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका कमेंट आया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और गजल आप सभी के चरणों में समर्पित करती हूँ। अंधेरों की बस रह गुजर ढूंढती हूँ, अंधेरों की बस रह गुजर ढूंढती हूँ, निगाहों में उनकी सहर ढूंढती हूँ। नहीं कोई शिकवा किसी से मुझे पर, नहीं कोई शिकवा किसी से मुझे पर, मैं पत्थर में उनका जिगर ढूंढती हूँ। ये साजिश थी नाकामियों की मेरी ही, आप सभी का गौर चाहूंगी इस शेर पर। ये साजिश थी नाकामियों की मेरी ही, मैं मरने की अपनी खबर ढूंढती हूँ। वफाओं से सबकी तजुर्बा हुआ था, वफाओं से सबकी तजुर्बा हुआ था, न सावन में धानी चुनर ढूंढती हूँ, न सावन में धानी चुनर ढूंढती हूँ। ये लगता है अब कुछ बचा ही नहीं है, ये लगता है अब कुछ बचा ही नहीं है, जली राख का मैं असर ढूंढती हूँ। किया कत्ल अरमा का उसने मेरे जो, किया कत्ल अरमा का उसने मेरे जो, मैं बर्बादियों की सहर ढूंढती हूँ। और मक्ते का शेर है। किसी ने जो श्वेता समंदर पिया हो, किसी ने जो श्वेता समंदर पिया हो, मैं लड़की अब ऐसी निडर ढूंढती हूँ, मैं लड़की अब ऐसी निडर ढूंढती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हौसला बढ़ा रहे हैं अपने सुंदर सुंदर कमेंट्स से। और अब मैं एक संवाद जो एक गर्भस्थ माँ और बेटी के बीच का है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ये ना ही कोई कविता है ना गजल है, बस ये भावनाएं हैं। तो अगर आपके दिल तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मुझे मिले। सुनिएगा। एक बेटी अपनी माँ से, एक गर्भस्थ बेटी अपनी माँ से क्या कहती है, सुनिएगा। मैं बेटी हूं, तुम्हें इस बात का डर है, या सच में चाहती हो मुझे पाना। जब एक महिला गर्भवती होती है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि लड़का होगा, कोई कहता है कि लड़की होगी, और कुछ लोग उलाहना देकर के ये बात कहते हैं कि देखना लड़की ही होगी। तो एक बेटी के मन में क्या चल रहा है उस समय, जो कि गर्भ में, माँ के गर्भ में है, और माँ बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। बेटी पूछती है, मैं बेटी हूं, तुम्हें इस बात का डर है, या सचमुच में चाहती हो मुझे पाना, या सच में चाहती हो मुझे पाना, बस यूं ही पूछ रही हूँ, माँ सच सच बताना। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। मैं बेटी हूं, तुम्हें इस बात का डर है, या सच में चाहती हो मुझे पाना, बस यूं ही पूछ रही हूँ, माँ सच सच बताना। बेटियां बोझ हैं, या लोग क्या सोचते हैं, बेटियां बोझ हैं या लोग क्या सोचते हैं, ये फितूर की बात मुझे मत बताना। क्या तुम चाहती हो मुझे पाना? क्या पापा कभी मेरे बारे में बात करते हैं? क्या पापा कभी मेरे बारे में बात करते हैं? क्या सुनते हैं कभी मेरे लिए परियों वाला गाना? क्या पापा कभी मेरे बारे में बात करते हैं? क्या सुनते हैं कभी मेरे लिए परियों वाला गाना?
लोग खुशी से कहते हैं कि बेटी होगी या देते हैं तुम्हें ताना। लोग खुशी से कहते हैं कि बेटी ही होगी या देते हैं तुम्हें ताना। बस यूं ही पूछ रही हूँ, माँ सच सच बताना। बस यूं ही पूछ रही हूँ, माँ सच सच बताना। और फिर माँ क्या जवाब देती है अपनी बेटी को, सुनिएगा। मेरी लाडो मेरी जान हो तुम, मेरी लाडो मेरी जान हो तुम, अब जल्दी से बस मेरी जिंदगी में आना। मैं चाहती हूँ सिर्फ तुम्हें ही पाना। मैं चाहती हूँ सिर्फ तुम्हें ही पाना। मत पूछो समाज की बातें, मत पूछो समाज की बातें, ना मैं चाहती हूँ तुम्हें ये सब बताना। मत पूछो समाज की बातें, ना मैं चाहती हूँ तुम्हें ये सब बताना। बस इतना समझ लो, मेरी जिंदगी में बहार बनके तुम्हें है आना। बस इतना समझ लो, मेरी जिंदगी में बहार बनके तुम्हें है आना। तुम लाडली हो हमारी, तुम लाडली हो हमारी, पर बेटियों के लिए कुछ उसूल हैं। तुम लाडली हो हमारी, पर बेटियों के लिए कुछ उसूल हैं। अनमोल जो हो तुम इतनी, इसलिए मुझे भी कबूल है। तुम लाडली हो हमारी, पर बेटियों के लिए कुछ उसूल हैं। और अनमोल जो तुम हो इतनी, इसलिए मुझे भी कबूल है। हम साथ हैं हमेशा, हम साथ हैं हमेशा, पर अपना रास्ता तुम्हें खुद है बनाना। हम साथ हैं हमेशा, पर अपना रास्ता तुम्हें खुद है बनाना। सही गलत को समझना और सही राह पे जाना। सही गलत को समझना और सही राह पर जाना। एक दिन जुड़ोगी नए परिवार से, एक दिन जुड़ोगी नए परिवार से, तो सारी रस्मों को तुम्हें है निभाना। एक दिन जुड़ोगी नए परिवार से, तो सारी रस्मों को तुम्हें है निभाना। मैं चाहती हूँ सिर्फ तुम्हें ही पाना। मैं चाहती हूँ सिर्फ तुम्हें ही पाना। आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और मैं इतना खो गई हूँ इस संवाद को पढ़ने में कि मैं आपका धन्यवाद बीच बीच में नहीं कर पाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की पंक्तियां सुनिएगा। मैं जानती हूँ, माँ अपनी बेटी से क्या कह रही है, मैं जानती हूँ तुम ही बनोगी मेरा सहारा। मैं जानती हूँ तुम ही बनोगी मेरा सहारा। माँ ये कैसे बाल किए हैं, क्या पहनती हो। माँ ये कैसे बाल किए हैं, लाओ रंग भर दूं। माँ ये कैसे बाल किए हैं, लाओ रंग भर दूं। ये क्या पहनती हो, आओ कुछ ऑर्डर कर दूं। खास करके बेटियां ही अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखती हैं। उनको बहुत फर्क पड़ता है कि माँ बाप क्या पहनते हैं, कैसे कहीं जाते हैं, उनके बाल सफेद हैं या काले हैं। ये बेटियां बहुत नोटिस करती हैं, बेटे उतना नोटिस नहीं करते। क्योंकि मैं एक बेटी हूँ इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ मुझे, तो मैंने लिखा। माँ ये कैसे बाल किए हैं, लाओ रंग भर दूं। ये क्या पहनती हो, आओ कुछ ऑर्डर कर दूं। पापा के लिए इस साल नई कार है लाना। पापा के लिए इस साल नई कार है लाना। सुनो मैं चाहती हूँ सिर्फ तुम्हें ही पाना। सुनो मैं चाहती हूँ सिर्फ तुम्हें ही पाना। और बेटियां क्या कहती हैं अपने माँ बाप से, सुनिएगा। प्रकाश हूं मैं, मुझे धूप क्यों समझते हो। प्रकाश हूं मैं, मुझे धूप क्यों समझते हो। अपनी किस्मत लेकर आई हूँ, खुद पे बोझ क्यों समझते हो। अपनी किस्मत लेकर आई हूँ, खुद पे बोझ क्यों समझते हो। बोलो क्या करना है मुझे, बोलो क्या करना है मुझे, मैं सब समझूंगी। बोलो क्या करना है मुझे, मैं सब समझूंगी। दुश्मन नहीं हूं जो माँ बाप को दुख दूंगी। एक बार बेटा मान कर तो देखो, एक बार बेटा मान कर तो देखो, मैं उससे बढ़ के मान दूंगी। एक बार बेटा मान कर तो देखो, मैं उससे बढ़कर मान दूंगी। माँ हिम्मत रखो, मैं सब संभाल लूंगी। माँ हिम्मत रखो, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। और अब फिर से अपनी पुरानी विधा पे एक गजल सुनाती हूँ आप सभी को। बड़ी मुश्किलों का धुआं मेरे पीछे, बड़ी मुश्किलों का धुआं मेरे पीछे, जमाना पड़ा है यहाँ मेरे पीछे।
बड़ी मुश्किलों का धुआं मेरे पीछे, जमाना पड़ा है यहाँ मेरे पीछे, खलिश मेरे दिल को तो रास आ गई है। खलिश मेरे दिल को तो रास आ गई है। आदरणीय सुशील जी का बहुत बहुत धन्यवाद। खलिश मेरे दिल को तो रास आ गई है, मोहब्बत का है आशियां मेरे पीछे, कड़ी धूप का जो सफर था यहाँ पर, कड़ी धूप का जो सफर था यहाँ पर, है कांटों का अब भी जहां मेरे पीछे, है कांटों का अब भी जहां मेरे पीछे, था मैंने भी पूजा कभी एक पत्थर, था मैंने भी पूजा कभी एक पत्थर, दुआओं का है कारवां मेरे पीछे, कभी मेरे पर ने न उड़ने दिया है, कभी मेरे पर ने न उड़ने दिया है, कफस उड़ रहा है यहाँ मेरे पीछे, जहां हम चले थे कभी साथ मिलकर, जहां हम चले थे कभी साथ मिलकर, है कदमों के चलते निशां मेरे पीछे, है कदमों के चलते निशां मेरे पीछे। और मक्ते का शेर पेश करती हूँ, मिलोगे कभी तो बताएगी श्वेता। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलोगे कभी तो बताएगी श्वेता, सिसकती रही दास्तां मेरे पीछे, सिसकती रही दास्तां मेरे पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय कुंवर आनंद श्रीवास्तव जी, आदरणीय प्रखर श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के समाज में हमें क्या करने की जरूरत है, वो कुछ पंक्तियों में एक गजल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहूंगी। सुनिएगा। बुरी सोहबत से दानिस्ता निकलने की जरूरत है, बुरी सोहबत से दानिस्ता निकलने की जरूरत है, कदम बहके जो अब उनको संभलने की जरूरत है, बुरी सोहबत से दानिस्ता निकलने की जरूरत है, कदम बहके जो अब उनको संभलने की जरूरत है, धनी हिम्मत के जो उनको असंभव कुछ नहीं लेकिन, धनी हिम्मत के जो उनको असंभव कुछ नहीं लेकिन, मुताबिक वक्त के थोड़ा बदलने की जरूरत है। डगर मुश्किल है पर बढ़ते कदम थकने नहीं देंगे। प्रखर जी बहुत बहुत धन्यवाद। डगर मुश्किल है पर बढ़ते कदम थकने नहीं देंगे, हमें कुछ दूर उनके साथ चलने की जरूरत है। भलाई मुल्क की, इस शेर पे आप सभी का गौर चाहूंगी। भलाई मुल्क की किस्में बखूबी है पता हमको, भलाई मुल्क की किस्में बखूबी है पता हमको, जवानी को सलीके से मचलने की जरूरत है, और वतन पर जान लुटाने का है जज्बा यदि जवानों में। सॉरी सॉरी सर, सुनील कुमार श्रीवास्तव, सॉरी सर एक्चुअली मेरा चश्मा पुराना हो गया है सर, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाई, बहुत बहुत क्षमा चाहूंगी सर। सुनील कुमार श्रीवास्तव जी का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ, उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं। वतन पर जान लुटाने का है जज्बा यदि जवानों में, हमें भी बस उसी जज्बे में जलने की जरूरत है। कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन, अगर वन जा रहे हो तो, कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन, अगर वन जा रहे हो तो तुम्हें संकट को अवसर में बदलने की जरूरत है, कभी मत कैद को बनने दो तुम आराम की मसनद, कभी मत कैद को बनने दो तुम आराम की मसनद, के पिंजड़ा तोड़ पंछी को निकलने की जरूरत है, मुसलसल ऐसी खामोशी तबाही देख सकती है। आज का ऐसा दौर है कि अगर पड़ोसी के घर में कुछ भी हो रहा हो हम शांत रहते हैं, अगर चोरी भी हो रही है तो शायद ही कोई बोलेगा, कोई निकलेगा, कोई किसी के मामले में बोलना नहीं चाहता है। तो उस पे मैंने लिखा है कि मुसलसल ऐसी खामोशी तबाही देख सकती है, सभी को एक होकर अब उबलने की जरूरत है। और मक्ते का शेर है, मोहब्बत को इबादत में बदलते देख कर श्वेता, मोहब्बत को इबादत में बदलते देख कर श्वेता, ए पत्थर दिल तुझे भी अब पिघलने की जरूरत है, ए पत्थर दिल तुझे भी अब पिघलने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर श्रीवास्तव जी, सुनील कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय कुंवर आनंद भैया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब
मैं एक गजल तरन्नुम में सुनाने की कोशिश करूंगी, सुनिएगा। गलत हूं मैं यही मुझको बताने तुम चले आओ, गलत हूं मैं यही मुझको बताने तुम चले आओ, अगर है ये सही तो फिर सताने तुम चले आओ। सभी ये कह रहे हैं कि वफा हमने निभाई है, कोई इल्जाम जो चाहो लगाने तुम चले आओ, नहीं है दोस्ती तो क्या कभी दुश्मन नहीं हम तुम, नहीं है दोस्ती तो क्या कभी दुश्मन नहीं हम तुम, जमाने को यही अब तो बताने तुम चले आओ, उदासी से मुकद्दर को बड़ी ही चोट है पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। उदासी से मुकद्दर को बड़ी ही चोट है पहुंची, ये बस्ती जो मेरी उजड़ी बसाने तुम चले आओ, ये बस्ती जो मेरी उजड़ी बसाने तुम चले आओ, उजाले में अंधेरा है यही तो हाल है दिल का, उजाले में अंधेरा है यही तो हाल है दिल का, मिले फुर्सत अंधेरे को बुझाने तुम चले आओ। और मक्ते का शेर है, आप सभी का गौर चाहूंगी। ये श्वेता की गुजारिश है जरा सोचो जरा समझो, ये श्वेता की गुजारिश है जरा सोचो जरा समझो, गजल उसकी उसी को ही सुनाने तुम चले आओ, गजल उसकी उसी को ही सुनाने तुम चले आओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। आपको मजा आ रहा है तो मुझे भी सुनाने में और भी मजा आ रहा है। आप सभी के कमेंट्स पढ़ के मेरा भी और मन बढ़ गया है। और एक और गजल आप सभी को समर्पित करती हूँ। दिल में सूरत बस उनकी झलकती रही, दिल में सूरत बस उनकी झलकती रही और मिलने की तारीख टलती रही, दिल में सूरत बस उनकी झलकती रही और मिलने की तारीख टलती रही, लम्स से उनके ऐसा करिश्मा हुआ, लम्स का मतलब स्पर्श, लम्स से उनके ऐसा करिश्मा हुआ, मुद्दतों मेरी उंगली महकती रही, लम्स से उनके ऐसा करिश्मा हुआ, मुद्दतों मेरी उंगली महकती रही, अब के होली में ऐसा भी मंजर दिखा। अभी कुछ ही दिन पहले हमने होली मनाई है तो एक शेर होली पर, अब के होली में ऐसा भी मंजर दिखा, कोई चादर रंगों को तरसती रही, अब की होली में ऐसा भी मंजर दिखा, कोई चादर रंगों को तरसती रही, गीत गाती मिलन के रही चांदनी, गीत गाती मिलन के रही चांदनी। प्रदीप मिश्र अजनबी जी ने नमस्कार लिखा है। सर नमस्कार, आपको भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ सर कि आप हमसे जुड़े। गीत गाती रही, गीत गाती मिलन के रही चांदनी, दीप जलते रहे रात ढलती रही, जीतबाजी मोहब्बत ने ली देखिए, जीतबाजी मोहब्बत ने ली देखिए और नफरत हथेली मसलती रही, जीतबाजी मोहब्बत ने ली देखिए और नफरत हथेली मसलती रही, जब भी चाहा समय को संजो ले मगर, जब भी चाहा
समय को संजो ले मगर रेत सी जिंदगी ये सरकती रही, रेत सी जिंदगी ये सरकती रही। आज सुख का समंदर मिला है मुझे, आज सुख का समंदर मिला है मुझे, टीस फिर भी कोई चुप सिसकती रही, टीस फिर भी कोई चुप सिसकती रही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप मिश्र अजनबी जी, आदरणीय कुंवर आनंद भैया जी और प्रसून श्रीवास्तव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारी भाभी जी लगातार जुड़ी हुई हैं और अपना आशीर्वाद मुझे दे रही हैं। और एक गजल और आप सभी को समर्पित करती हूँ। ये माना हकीकत छुपाना नहीं है, ये माना हकीकत छुपाना नहीं है, मगर रुख से पर्दा हटाना नहीं है। ये माना हकीकत छुपाना नहीं है, मगर रुख से पर्दा हटाना नहीं है। बयां दर्द आंखें ये करती हैं कर दें, बयां दर्द आंखें ये करती हैं कर दें, मगर जख्म अपने दिखाना नहीं है, मगर जख्म अपने दिखाना नहीं है। मुझे फर्ज अपने निभाने हैं लेकिन, मुझे फर्ज अपने निभाने हैं लेकिन किसी की निगाहों में आना नहीं है, मुझे फर्ज अपने निभाने हैं लेकिन किसी की निगाहों में आना नहीं है। बहुत लोग बैठे समझकर ये दिल में, बहुत लोग बैठे समझकर हैं दिल में, कोई शख्स उनसा सयाना नहीं है। टिके अपने वादों पे दुश्मन रहेंगे, टिके अपने वादों पे दुश्मन रहेंगे, मियाँ ये पुराना जमाना नहीं है। जमीर अपना नीलाम कर मेरे बच्चों, एक सीख अपने से छोटों को मैं देना चाहूंगी। जमीर अपना नीलाम कर मेरे बच्चों, कभी भी तुम्हें धन कमाना नहीं है। जमीर अपना नीलाम कर मेरे बच्चों, कभी भी तुम्हें धन कमाना नहीं है। उन्हें अपनी बाहों के घेरे में पाकर, उन्हें अपनी बाहों के घेरे में पाकर, खुशी का हमारी ठिकाना नहीं है, खुशी का हमारी ठिकाना नहीं है। और मक्ते का शेर है, सिवा जंग में अब उतरने के श्वेता, सिवा जंग में अब उतरने के श्वेता, बचा कोई दीगर बहाना नहीं है, बचा कोई दीगर बहाना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रसून जी का कमेंट आया है। और एक और गजल, अभी मेरे पास समय है 8 मिनट का, तो एक गजल और आप सभी को पेशे खिदमत करती हूँ। आंख सूरज से मिलाने का हुनर आता है। आकाश श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय नीतू भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मतला पेश करती हूँ, सुनिएगा। आंख सूरज से मिलाने का हुनर आता है, गैर को अपना बनाने का हुनर आता है। आंख सूरज से मिलाने का हुनर आता है, गैर को अपना बनाने का हुनर आता है। यहाँ आग लगाने में जमाना माहिर, है यहाँ आग लगाने में जमाना माहिर, क्या तुम्हें आग बुझाने का हुनर आता है यहाँ आग लगाने में जमाना माहिर, क्या तुम्हें आग बुझाने का हुनर आता है। कोई उठते को गिराने का तलाशे मौका, कोई उठते को गिराने का तलाशे मौका, कुछ को गिरते को उठाने का हुनर आता है, कुछ को गिरते को उठाने का हुनर आता है। राजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगला शेर पेश करती हूँ। दर्द को दिल में दबाने का हुनर आता है, दर्द को दिल में दबाने का हुनर आता है, अश्क आंखों में छुपाने का हुनर आता है। दर्द को दिल में दबाने का हुनर आता है, अश्क आंखों में छुपाने का हुनर आता है। दिल में आता है उतरने का हुनर उनको, दिल में आता है उतरने का हुनर उनको, तीर चिलमन से चलाने का हुनर आता है। आजमाते हैं लोग प्यार में रिश्तों को सदा, आजमाते हैं लोग प्यार में रिश्तों को सदा, हमको रिश्तों को निभाने का हुनर आता है,
हमको रिश्तों को निभाने का हुनर आता है। हम जब भी किसी रिश्ते में होते हैं तो हम आजमाते बहुत हैं, तो आजमाएं कम और रिश्तों को ज्यादा निभाएं। इसलिए मैंने ये शेर लिखा है कि आजमाते हैं लोग प्यार में रिश्तों को सदा, हमको रिश्तों को निभाने का हुनर आता है। और मक्ता पेश करती हूँ। उसकी हर जंग में होती उसकी हर जंग में होती है विजय श्वेता, लिख दो। उसकी हर जंग में होती है विजय श्वेता, लिख दो। जिसको भी दर्द में गाने का हुनर आता है, जिसको भी दर्द में गाने का हुनर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून श्रीवास्तव जी। आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप मिश्र अजनबी जी। आपने बहुत सुंदर कमेंट किया है। तुमको अल्फाज पिरोने का हुनर आता है, ख्यालों के पौधों को बोने का हुनर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है, वरना मैं तो नाकाबिल हूँ। मुझे कुछ लिखना नहीं आता है, आप लोगों से ही प्रेरणा मिलती है। और एक और गजल जो कि आज के हमारे इस एकल काव्य पाठ की अंतिम गजल है, तो मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ, धन्यवाद के साथ साथ कि आप सभी मुझसे जुड़े। और गजल कुछ इस तरीके से है, सुनिएगा। छुपे इस दिल के सारे राज मुझको आज कहने दो, छुपे इस दिल के सारे राज मुझको आज कहने दो। बहे हैं मुद्दतों के बाद ये जज्बात बहने दो, बहे हैं मुद्दतों के बाद ये जज्बात बहने दो। सिला हमको मोहब्बत का तो कुछ भी मिल नहीं पाया, सिला हमको मोहब्बत का तो कुछ भी मिल नहीं पाया। मैं हूं तन्हा हमारे गम हमारे साथ रहने दो, मैं हूं तन्हा हमारे गम हमारे साथ रहने दो। अगर कुछ कर सको तो फिर बुझा दो आखिरी लौ है, अगर कुछ कर सको तो फिर बुझा दो आखिरी लौ है। हवेली मेरी उम्मीदों की ढहती है तो ढहने दो, हमारे जख्म सारे अब हमारे साथ जाएंगे, हमारे जख्म सारे अब हमारे साथ जाएंगे। बढ़ाओ मत अधूरी प्यास दर्दे खास सहने दो। प्रखर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाओ मत अधूरी प्यास दर्दे खास सहने दो। मेरी बर्बादियों का जश्न तुमको जो मनाना हो, मेरी बर्बादियों का जश्न तुमको जो मनाना हो। चले आना अभी मुझको तो तन्हा गम ये सहने दो, चले आना अभी मुझको तो तन्हा गम ये सहने दो। और अंतिम मक्ते का शेर है। अभी तक सुनती आई मैं हर एक ताना जमाने का, अभी तक सुनती आई मैं हर एक ताना जमाने का। है बदला वक्त अब दुनिया सुने श्वेता को कहने दो, है बदला वक्त अब दुनिया सुने श्वेता को कहने दो। और आप सभी लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच से जुड़ के और काव्य पाठ करके यहाँ पे। और शायद अभी 2 मिनट का समय है मेरे पास, अगर आपकी प्रतिक्रिया मिले तो मैं एक दो मुक्तक से अपनी बात समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है मुझे, 2 मिनट मेरे पास अभी बाकी हैं शायद। चलिए एक मुक्तक आ गया, एक कमेंट, थैंक यू। और एक मुक्तक सुनाती हूँ। आपने यूं पुकारा कसक सी जगी, दिल के वीरान में एक धमक सी उठी, दिल के वीरान में एक धमक सी जगी। क्यों दिलाते हैं झूठे दिलासे मुझे, क्यों दिलाते हैं झूठे दिलासे मुझे। नीर को कब कमल की जरूरत पड़ी, नीर को
कब कमल की ज़रूरत पड़ी। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील जी। और एक अंतिम मुक्तक से अपनी वाणी को विराम देती हूँ, जो अपना मुक्तक मैं ईश्वर को समर्पित करती हूँ। यहाँ पर प्रेम का अर्थ ईश्वर से लीजिएगा। जिस्म से रूह तक तो संवारा नहीं, प्रेम गंगा का जल नीर खारा नहीं। प्रेम का तत्व वो क्या समझ पाएंगे, प्रेम का तत्व वो क्या समझ पाएंगे। प्रेम जीवन में जिसने उतारा नहीं, प्रेम जीवन में जिसने उतारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने इसी मुक्तक के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जितने भी साहित्य अनुरागी हमारे साथ पटल पर जुड़े रहे, आप सभी का मैं हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंच पर एकल काव्य पाठ करके। और इसका श्रेय मैं आदरणीय नीतू श्रीवास्तव भाभी जी को देना चाहूंगी। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा काव्य पाठ करके। और मैं भाभी जी का हृदय तल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमेशा मैं आदरणीय नीतू श्रीवास्तव भाभी जी के साथ ऐसे ही जुड़ी रहना चाहूंगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पटल का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कुंवर आनंद भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमेशा नए साहित्यकारों को आगे बढ़ने में सहयोग करते रहते हैं और मेरी रचनाओं को अपनी पत्रिका में भी प्रकाशित करते रहते हैं। बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। फिर कभी किसी पटल पर, किसी मंच पर, कभी काव्य गोष्ठी में आप सभी से मुलाकात जरूर होगी। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं फिर कभी किसी और मंच पर। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।